हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने अपने घर बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दिए हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं घर बनाऊं, लेकिन कुछ पैसों की हमें आ जाती है कमी, और घर जब भी हम बनाते हैं तब कहीं ना कहीं ये समस्या सभी लोगों के साथ आती है। जब भी हम अगर ये सोचते हैं तो हम जाते हैं बैंक के पास कि हमें कुछ लोन्स चाहिए, होम लोन्स। जब हम होम लोन्स लेने जाते हैं तो दो कंडीशन आती है आपके सामने, या तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे होते तब आपको सैलरी स्लिप मिलती है जो सैलरीड पर्सन होते हैं। सेकंड, आप खुद बिजनेसमैन हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं। तो इनके बारे में क्या क्या आपको बैंक में डॉक्यूमेंट देना होता है, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। सीधा वीडियो में चल लेते हैं और देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन्स। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, सैलरी एम्प्लॉयज, और सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल। सब यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, प्रोफेशनल्स में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए, ये कुछ लोग जो हैं ये आ सकते हैं इस श्रेणी में, जिनका खुद का ऑफिस है और वो खुद अपना ऑफिस चलाते हैं, तो वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। अब बात करें हम तो डॉक्यूमेंट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन आप जिस भी बैंक में जा रहे हैं तो उस बैंक का आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा विद फोटोग्राफ्स, यानी फोटोग्राफ्स के साथ। और अगर यहाँ बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड हो या प्रोफेशनल हो, उसे भी सेम यहाँ पर प्रोसेस करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो एज प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह आप दे सकते हैं, जो कि सेम रहेगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी, क्योंकि एज प्रूफ सेम रहेगा। और बात करूं मैं थर्ड पॉइंट पर, तो रेसिडेंस प्रूफ, यानी आप कहाँ रहते हैं, एज यानी आपकी उम्र कितनी है। रेसिडेंस प्रूफ में आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सारे दे सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह, कि आप रेसिडेंस प्रूफ में अगर आपका है परमानेंट और यहाँ पर आपका प्रेजेंट, दो चीज़ें आती है, तो वो आप खुद देखकर उसे समझकर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है। अब अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपने क्या पढ़ाई किए हैं, तो लेटेस्ट डिग्री आपकी यहाँ पर आएगी। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका अगर रहेगा तो ये रहेगा लेटेस्ट डिग्री फॉर प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए रहेगी सिर्फ। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है उनको ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, जो भी डिग्री है वो दे सकते हैं, जैसे 8th, 10th, 5th क्लास की, तो जो भी है लेटेस्ट। मैक्सिमम सभी लोगों के पास 10th की सर्टिफिकेट होती है, यानी हाई स्कूल की, वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बात करें 5th पॉइंट पर, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स फॉर 3 मंथ, यानी कि मान लीजिए अभी आपका जो भी मंथ चल रहा है तो आपको इससे पहले के जो 3 मंथ गए हुए हैं उनकी सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर दिखाना होगा या देना होगा, सैलरी स्लिप 3 मंथ की। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम सेल्फ एम्प्लॉय या प्रोफेशनल्स में, सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस, कि आपका क्या बिजनेस है, बिजनेस के सर्टिफिकेट्स आपके, कि आप रिकॉर्ड में हो या नहीं, आप जैसे कि आगे अगर आपका बिजनेस है तो आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं, आपका बिजनेस किस टाइप का है, क्या चीज़ करते हो आप, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके प्रूफ आपको सबमिट करना होता है। बात करें 6 पॉइंट पर, तो फॉर्म नंबर 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स। अब ये क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आएगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल्स है तो लास्ट 3 ईयर्स ITR। अब ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आप फिल करते हैं या नहीं, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। सेल्फ एंड बिजनेस विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि लास्ट 3 ईयर का आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो देखा ही जाता है, लेकिन यानी कि जो सेल्फ है और बिजनेस है यहाँ पर विथ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पर देखते हैं। और उसकी बैलेंस शीट आपको बनवानी होती है। और ऑडिट बाय CA, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उससे आपको ऑडिट भी करवानी होती है ये चीज़ें। तो थोड़ा सा ये आपका यहाँ पर वर्क टफ हो जाता है। और यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में आपका यही आएगा रिटर्न्स वगैरह के लिए। तो सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं या नहीं, और अपना प्रॉफिट लॉस बिजनेस क्या है ये दिखाना होता है आपको, कि आप
एटलीस्ट बात यहाँ पर आती है कि आप पे कैसे करेंगे बैंक को। आप ले तो ले रहे हैं अकाउंट, क्योंकि लेते समय आप जब भी किसी भी अमाउंट को ले रहे हैं तब थोड़ी सी दिक्कत जाती है, लेकिन जब बाद में हम बैंक को देते हैं पैसे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती। इसी कारण वो पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि ये हमें वापस कर सकते हैं या नहीं। 7 पर है लास्ट 6 मंथ बैलेंस स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने पहले का जो बैंक स्टेटमेंट है, यानी अभी जो है इससे 6 महीने से लेकर अभी तक का ये सैलरी अकाउंट का चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो लास्ट 12 मंथ का, जो प्रोफेशनल्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट 12 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होता है। बात करें 8th नंबर पर तो प्रोसेसिंग फीस चेक। अब प्रोसेसिंग फीस चेक क्या है, यहाँ पर भी सेम रहेगा ये, क्योंकि ये दोनों को सेम लगेगी। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आप किसी बैंक से ले रहे हैं तो यहाँ पर जो आप प्रोसेसिंग फीस का जो चेक है वो आपको सबमिट करना होगा उस बैंक अकाउंट के नाम पर। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपका SBI, तो आप SBI बैंक की जो भी प्रोसेसिंग फीस रहेगी, सपोज दैट आप PNB मान सकते हैं या फिर आप और भी कोई बैंक मान सकते हैं, तो आपको इस बैंक के नाम पर प्रोसेसिंग फीस का चेक देना होगा, सबमिट करना होगा। तो ये वहाँ पर बता दिया जाता है। 9th पर है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की। आप जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कुछ रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने लोन लिए और आप वहाँ से चले गए तब इस कंडीशन में बैंक का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इसके कारण कुछ मॉर्गेज में भी रखवाते हैं कोई प्रॉपर्टी या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और ये जो रूल्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनमें थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं, शायद अलग अलग बैंक कुछ 1-2 एक्स्ट्रा मांग ले, ये चीज़ें हो सकती है। आप फाइनल तो जब बैंक जाएंगे पता करेंगे तभी आपको होगा, लेकिन ये जो 99% आपको लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यहाँ पर। 10th नंबर पर है प्लान एलिवेशन सेक्शन एस्टीमेट ऑफ इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। ये क्या चीज़ें हैं, जब भी मान लीजिए आप ये लोन के लिए सबमिट करेंगे तो आपका लोन कितने अमाउंट का है घर का, कैसे आपको पता चलेगा। तो मान लीजिए ये जो भी है आपका, ये आपको पता चलेगा। एक मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट में आपका बन रहा है घर, तो 1000 स्क्वायर फीट में आपको लोन कितना मिलेगा, तो ये डिसाइड होगा आपका 1000 स्क्वायर फीट में। आप मान लीजिए 1200 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख रुपए का आपका हो जाएगा। अब 12 लाख जो होगा तो इसका आपको 80% ही मिलेगा। आपको 12 लाख का आपको 80% ही मिलेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको 80% ही अमाउंट दी जाएगी। तो जब आपका वर्क होगा तो आप इंटीरियर वर्क में भी करवा सकते हैं और फिर आप एडजस्ट कर लेते हैं कि इसका हमें अमाउंट कितना लेना है। तो जो आपका प्लान एलिवेशन सेक्शन एस्टीमेट होता है, तो ये एस्टीमेट से डिसाइड होगा कि आपको लोन कितना मिलेगा, लोन की अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पर इंजीनियर का या आर्किटेक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसके प्लान एलिवेशन सेक्शन और एस्टीमेट से ही ये चीज़ें क्लियर होगी कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके किस तरह से जाएंगे या फिर आपके कहाँ लगेंगे, नहीं लगेंगे, कितना लोन मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि इंजीनियर के आपको ये सारी चीज़ें एस्टीमेट वगैरह तैयार करवाना है। उसमें उसके स्टैम्प वगैरह रहेंगे, सील साइन सिग्नेचर जो भी होते हैं वो चीज़ें, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स। और बैंक में आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर बाकी और कुछ लगता है थोड़ा बहुत, तो वो बताकर, और आपका अगर अप्रूव हो रहा है लोन तो वो कर देते हैं आसानी से। आई होप आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।